हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल वे एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आएंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो किसने दिया, जीन पियाजे महोदय ने दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो किसने दिया, जीन पियाजे जी ने दिया। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला अगला पॉइंट है, कह पियाजे का मानना है कि जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता जैविक परिपक्वता आती है वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे के अकॉर्डिंग, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे थिंकिंग एडल्ट से प्रकार अलग होते हैं। क्या करते हैं? थिंकिंग एडल्ट से प्रकार क्या होते हैं, अलग होते हैं, ना कि क्वांटिटी होते हैं। चलिए अगला है पॉइंट, अनुकूलन। क्या चीज़? अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। क्या होता है? ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहता है? अनुकूलन कहलाता है। इसकी कितने प्रक्रिया है? 2 प्रक्रिया है। किसका? अनुकूलन की 2 प्रक्रिया है। कौन कौन है तो देख लेते हैं। आत्मसात्करण। कौन है? आत्मसात्करण है, करे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। तो आत्मसात्करण क्या कौन है? पूर्व ज्ञान के साथ, यानी पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को क्या करना, जोड़ना आत्मसात्करण कहलाते हैं। दूसरा है समायोजन। क्या है? समायोजन। इसमें क्या करा है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, क्या करके, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। क्या? तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। समझ गए? आत्मसात्करण में पूर्व ज्ञान को क्या करना, नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, और समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। अगला पॉइंट है साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच क्या करता है, संतुलन कायम करता है। क्या करता है? संतुलन कायम करता है। अगला पॉइंट है एस्कीमा। क्या है? एस्कीमा। एस्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होता है, जो चीज़ क्या होता है, पहले से स्टोर होता है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है। धारणा क्या करता है, बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं, एस्कीमा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एस्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में एस्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या? एस्कीमा जन्मजात होती है। अगला है संगठन। क्या है? संगठन क्या है, अब देखेंगे। संगठन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली, क्या, संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए एस्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें एस्कीमाओं से जोड़ना को क्या कहते हैं, संगठन कहा जाता है। अगला पॉइंट है पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्था बताए हैं, तो 4 अवस्था बताए हैं। कितने अवस्था बताए हैं? 4 अवस्था बताए हैं। कौन कौन अवस्था है? पहला है संवेदी पेशी अवस्था। कौन है? संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से कितना, 0 से 2 वर्ष तक होते हैं। कितना वर्ष तक होते हैं? 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। क्या चीज़ से सीखते हैं? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का क्या आता है, गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपना दिमाग में वस्तुओं की छाप क्या करता है, बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जिससे वो क्या, छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। कितना है? 2 से 7 वर्ष है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएंगे। सामने आने वाली चीज़ों को क्या करेंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया यानी कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें पॉइंट है, देखेंगे। पहला पॉइंट है इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। क्या चीज़ का? प्रतीकों का यूज करने में क्या होता है, निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में क्या होता है, साइकिल का एक इमेज बन जाती है। अगला पॉइंट है
इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। इस स्टेज में और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता क्या होता है, आ जाती है। अब है जीववाद। जीववाद क्या है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, वो क्या है, जीववाद। अब अगला पॉइंट है अहम केंद्रित। क्या है, अहम केंद्रित। यहाँ पर अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू यानी यह सोचना होता है, यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जो बच्चा यानी जो कर रहा है वह सब, वो सोच रहा है वह सब क्या है, उसके लिए ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अहम केंद्रित। अब तीसरा अपलटावी। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। जैसे उसको बोलेंगे 2 + 4 = 6, 4 + 2 = कितना, तो वो नहीं समझ पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला भी पॉइंट है 4 नंबर, केंद्रीकरण क्या है। तो एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषताओं पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। कितना, एक वस्तु पर ध्यान, यानी एक वस्तु की केवल एक विशेषताओं पर ध्यान दे पाना, क्या प्रवृत्ति को हम केंद्रीकरण कहते हैं। 5वां संरक्षण क्या है, अगर किसी वस्तु के साइज या सिर्फ में चेंज कर दे, यानी साइज या शेप होता, साइज या शेप में चेंज कर दे तो इसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा क्या इसको समझ नहीं पाएगा। जैसे 1 किलो का कहीं पे बाट रख दो और 1 किलो इधर रुई रख दो, तो उससे पूछेंगे कौन बड़ा है, तो कहेगा रुई बड़ा है। कौन सा बड़ा है, रुई बड़ा है। 6 नंबर है, यानी क्रमबद्धता। क्या है, क्रमबद्धता। इसमें बच्चा वस्तुओं तथा तथ्यों को अनेक आकार में रखना नहीं सीख पाते। इसमें बच्चा को कोई भी वस्तु देखा, 1 किलो का बाट देखा, 1 किलो कितना बड़ा, कोई बड़ा चीज़ रुइया दिखा, कोई चीज़, इसमें क्या करेगा, क्रमबद्ध, यानी समझ सीख नहीं पाता है। अगला पॉइंट है 7 नंबर, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में, तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे जो किस अवस्था में कॉन्सेप्ट की मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम का क्या होता है, कॉन्सेप्ट की कमी रहता है। फटाफट बता दीजिए। अब हम लोग चलते हैं मूर्त संक्रांति में। तीसरा अवस्था क्या है, मूर्त संक्रात्मक अवस्था, जो कितना से कितना वर्ष है, 7 से 11 वर्ष। कितना, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, देखकर ही क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है, या उन पर चिंतन करना भी शुरू कर देता है। किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रात्मक अवस्था, जो कितना से कितना है, 7 से 11 वर्ष। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में अपलटावी। क्या है, अपलटावी, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट बनाना आ जाता है, यानी आदि कॉन्सेप्ट का गुण क्या आ जाता है। अगला पॉइंट है अवनात्मक तर्कना। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगते हैं। और चौथा यानी लास्ट है इसका, कर है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, जो कितना से कितना वर्ष, 11 से 15 वर्ष। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन है, तो औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। किसमें, निगमनात्मक यानी औपचारिक संक्रांत अवस्था में। लास्ट पॉइंट है पियाजे के सिद्धांत के आलोचना। पियाजे के सिद्धांत का आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को परिवर्तनशील बताया। क्या बताया, परिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमताओं से क्या अधिक सीखा जा सकता है। अगर तो चलिए अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जीन पियाजे महोदय जी ने कितने अवस्था दिए थे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चारों अवस्था का नाम लिखकर कमेंट करेंगे, चारों अवस्था का नाम लिखकर, और कौन कितना से कितना वर्ष तक रहा वो भी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।